बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस सुदामा चरित्र का वर्णन इस प्रकार करते हैं जिससे कि सभी भक्तों को संतुष्टि प्राप्त हो और समझ में आए। इसलिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। आज सिर्फ इतना ही चरित्र शेष है और महात्मा सब बता चुके हैं। तो सुनिए सुदामा चरित्र। सांदीपन के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ, दीन सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। गुरु पत्नी बोली के रोज मुरलीधर तनिक इधर आओ, मुरलीधर इधर तनिक आओ। घर में धन का नाम नहीं, लाला कुछ द्वारा बतलाओ, लाला कुछ द्वारा बतलाओ। केशव बोले चिंता क्या है, जंगल में तोड़े लाते हैं, जंगल से तोड़े लाता हूँ। है चतुर सुदामा साथ मेरे, है चतुर सुदामा साथ मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ, संध्या तक लौटा आता हूँ। हर काम में सुदामा को कन्हैया आगे करते हैं, क्योंकि कन्हैया अपने मित्र को बहुत उन्नति और यश प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए हर काम में सुदामा को साथ लेकर चलते हैं और कहते हैं ये मेरा मित्र बहुत ही चतुर है और भक्त है, होशियार है और बलवान भी है। लेकिन सुदामा कुछ छल करने की युक्ति सोच रहा है। क्यों? अरे है गुरु पत्नी ने दोनों बालक लकड़ी लाने को विदा किए, लकड़ी लाने को विदा किए। ले जाकर अलग सुदामा को, ले जाकर अलग सुदामा को कुछ चने वस्त्र में बांध दिए, कुछ चने वस्त्र में बांध दिए। चने तो छुपा कर बांधा था केवल सुदामा को साथ लेकर, लेकिन कह दिया था दोनों खा लेना। ये नाश्ता दोनों के लिए था, सिर्फ सुदामा के लिए नहीं था। और वह सुदामा उन दोनों के हिस्से को खाकर अपराध करता है, इसलिए ऐसा समय प्राप्त होता है। तो बोली बेटा लौटियो जल्द, वन में मत खेल कूद कीजो। लग जाए भूख तो मिलजुल करो, लग जाए भूख तो मिलजुल कर। थोड़े से चने चबा लीजो, थोड़े से चना चबा लीजो। अरे सुदामा ये चने ले जाओ और दोनों मिल करके जब भूख लगे तो चबा लेना, अकेले मत खाना। दोनों जने के लिए है, दोनों जब भूख लगे तो इनको चबेना कर लेना और रात्र में वहां मत रुकना, जंगल में कोई खेल कूद मत करने लगना जी, अति शीघ्र वापस आ जाना। तो लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा लौट न पाए श्याम। बकवास बंद। वह माघ मास वह घोर रात, वह माघ मास वह घोर रात। पानी पर पानी आता है, पानी पर पानी आता है। त्रिभुवन पति गुरु की सेवा में, त्रिभुवन पति गुरु के सेवा में पेड़ के तले से उड़ाता है।
करुणानिधि तनिक बताओ तो, करुणानिधि तनिक बताओ तो, ये लेखक प्रश्न पूछता है, यह लेखक प्रश्न पूछता है। अब इस कलयुग के गुरुओं पर, अब इस कलयुग के गुरुओं पर क्यों रही नहीं अनुकंपा है, क्यों रही नहीं अनुकंपा है। लेखक ये पूछता है कि अब के गुरुओं पर ऐसी कृपा क्यों नहीं है, ऐसी शक्ति क्यों नहीं है, और ऐसे शिष्य क्यों नहीं प्राप्त होते जो सेवा करें। तो लेखक के प्रश्न को भगवान कहते हैं, क्यों अब गुरु नहीं है, लोभी गुरु लालची चेला, हो गयो नरक में ठेलम ठेला। गुरु उसको बनाते हैं जिसके पास आश्रम हो, माल खजाना हो, उसके बच्चे ना हो। तो चेला वो बनता है कि गुरु जी राम नाम सत्य हो जाएंगे तो सारा आश्रम का माल हम अपना पाएंगे। और गुरु जी भी अच्छे से होते हैं। जो चेला माल वाला होता है और धनवान होता है उसी को चेला बनाते हैं, गरीब को अच्छे गुरु चेला नहीं बनाते। इसीलिए भेदभाव के कारण ही नरक के द्वार को गुरु और चेला दोनों जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तनारी ने उत्तर दिया, जाओ प्राणाधार, द्वार द्वार का नाथ का है जीवन का द्वार। पुरानी कथाओं को विस्तार से सुन लिया कि सुदामा को ऐसी दुर्गति का सामना क्यों करना पड़ा। अब उस भूखे प्यासे बच्चों के लिए माता ने यानी सुदामा की पत्नी ने द्वारिकाधीश के पास जाने का आग्रह करती है। लेकिन सुदामा भक्त हैं, भिखारी जरूर हैं, यानी गरीब जरूर हैं, लेकिन भिक्षा मांगते नहीं हैं। प्रभु की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से गुजारा करते हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चों को कभी कभी भूखा रहना पड़ता है, फिर भी वो किसी के द्वार पर मांगने नहीं जाती। तो ब्राह्मण बोले ले जाता हूँ, ब्राह्मण बोले ले जाता हूँ, पर रोक न दे दरबान कहीं। क्या मुँह लेकर पहुँचाती है, दो अक्षत भी है पास नहीं। अक्षत यानी हमारे पास दो दाने चावल भी नहीं है कि हम वहाँ के द्वारपालों को दे दें या कन्हैया को देंगे। तो कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं उस त्रिलोकीनाथ के दरबार पे। मेरे तो कपड़े भी नहीं हैं, धोती है तो आधी है फटी हुई है, कुर्ता है तो आस्तीन फटी हुई है, बाल है तो जटाएं बनी हुई है, क्योंकि हमारे पास तो साबुन नहाने का नहीं है और खाने पीने का नहीं है, और चावल ऐसा नहीं है कि एक कपड़े में बांध कर ले जाएं। तो सुदामा की पत्नी पड़ोसन से चावल मांग कर लाती है, पड़ोसन से चावल मांग के लाती है। इसी प्रकार सभी पड़ोसन जो सुनने कथा आई हैं तो उस भाव से चावल लेकर आई हैं। ज़्यादा नहीं लाई है, मुट्ठी मुट्ठी चावल लाई है। उन मुट्ठी मुट्ठी चावलों को स्वीकार करते हुए भगवान आप पर कृपा करें कि जिस प्रकार सुदामा को एक मुट्ठी दो मुट्ठी चावल से संपूर्ण गतिशील और महाराजा बनाया है, उसी प्रकार की कृपा आप लोगों को मुट्ठी भर चावल के साथ प्राप्त हो। तो वह प्रतीक है चावल का, क्योंकि भगवान के निमित्त सुदामा के द्वारा आपके चावल
भगवान कन्हैया के पास पहुंचने वाले हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यह सुनकर फौरन नारी उठी, अपनी आली से घिघियाई, अपनी आली से घिघियाई। अरे विनती करके जैसे तैसे थोड़े से चावल ले आई, थोड़े से चावल ले आई। उन्हें दबाकर बगल में दूजने पकड़ी राह, राह राह कहते चले, जयति द्वारका नाह। बोलो कन्हैया लाल की जय। यह नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया। गरीबी की आहें, गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया, गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया। पिलाते रहे प्रेम की प्यालियां जो, पिलाते रहे प्रेम की प्यालियां जो, वह मीठी मुरलिया सुना दूं कन्हैया, वह मीठी मुरलिया सुना दूं कन्हैया। मिले शांति संतोष की राह जिसमें, मिले शांति संतोष की राह जिसमें, वह लीला सुरीली दिखा दो कन्हैया, वह लीला सुरीली सुना दो कन्हैया। चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, कहीं तो ठिकाने बिठा दो कन्हैया, कहीं तो ठिकाने बिठा दो कन्हैया। ज्यों त्यों कर चलते हुए मिला द्वारका धाम, पर वह शोभा देख कर बुद्धि हुई नाकाम। उस नटनागर की नगरी में नर नारी शोभा सागर है, नर नारी शोभा सागर है। उस ठाट और ठकुराई में सब राजा रंग बराबर हैं, सब राजा रंग बराबर हैं। सुंदर सुंदर दुकानों पर, सुंदर सुंदर दुकानों पर बैठे हैं साहूकार, वहाँ बैठे हैं साहूकार वहाँ। चलता है एक एक क्षण पर, चलता है एक एक क्षण पर लाखों का कारोबार वहाँ, लाखों का कारोबार वहाँ। वही द्वारिका नाथ का पूछा पता निशान, किया शीघ्र ही विप्र ने महलों को प्रस्थान। पर दरवाजे पर जहाँ नजर पड़ा दरबानो, बोले भाले विप्र पर लौट परे भयमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विनय सहित उस विप्र से मिला चतुर दरबानो, मोहन से कहने लगा दीन बंधु भगवान। द्वार पर खड़ा एक विप्र बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो द्वार पर खड़ा है एक विप्र, घर का कुछ नहीं ठिकाना है। अरे दो पटिया मैली धोती है, दो पटिया मैली धोती है, कुर्ता भी फटा पुराना है, कुर्ता भी फटा पुराना है। खोखली देह पोपला बदन, इतना पेट नीचे धंस गया है कि जबान में दांत नहीं, मुख में तो पोपला सा है, और विविध विचित्र उसकी रचना है। क्या? खोखली देह पोपला बदन, सांसों का सूखा सांचा है पंजर मात्र पसलियों का, केवल हाड़ों का ढांचा है, केवल हाड़ों का ढांचा है। तो पनही भी नहीं, पगड़ी भी नहीं, पनही भी नहीं, पहने यानी जूता भी नहीं है, पैरों में पहनने वाले आभूषण वस्त्र को पनही कहते हैं। तो पनही भी नहीं, पगड़ी भी नहीं, साबित न देह पर जामा है, साबित न देह पर जामा है। श्रीपति का पता पूछता है, श्रीपति का पता पूछता है, उस दुज का नाम सुदामा है, उस दुज का नाम सुदामा है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुना सुदामा नाम जब, भूल गए सब काम, सुख सैया को छोड़कर दौड़ उठे सुख धाम। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय।